अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रात के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है और हम लोग यहाँ पे बैठ के आम खा रहे हैं। एक्चुअली हमने स्पेशली आम मंगवाए थे क्योंकि हमने सोचा था कि कल हमारी फ़्लाइट है तो हम ज़रा पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं ना, स्पेशल आम वगैरह वो खा लें। तो वो फिर स्पेशल हमने काट के रखे और हम लोग पैकिंग कर रहे थे। फिर थोड़ा सा हमने रेस्ट करना था तो हमने कहा चलो बैठ के आम खाते हैं। और ये स्पेशल मिठाई गेस्ट लेके आए थे तो उस टाइम तो हमें टाइम ही नहीं मिला, तो हमने सोचा कि चलो अब ये भी थोड़ा सा टेस्ट कर लें। तो खैर ये ज़्यादा थी, ये तो हमने वैसे मतलब दे दी, मतलब बांट दी। तो थोड़ी बहुत हमने घर में रखी थी और मतलब मेरे अबू भी खैर माशाल्लाह बड़े शौकीन है मिठाई वगैरह के और मुझे भी बहुत पसंद है। तो खैर हमने सोचा कि चलो जाते जाते पाकिस्तान की मिठाई भी इंजॉय कर लेते हैं। ये बोनैंज़ा सफरंगी से मैंने कुछ परफ्यूम्स लिए थे। ये लेडीज़ परफ्यूम है और ये इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मेरी बेटी को स्पेशली बहुत अच्छी लगी थी। तो मुझे लगता है इसकी बॉटल भी खूबसूरत है। और ये जेंट्स है, ये वाले देख रहे थे कि हम क्या क्या रखें, तो अभी पैकिंग करने लगे थे तो मैंने सोचा कि चले मैं थोड़ी वीडियो बना देती हूँ। और ये भी गिफ्ट है आज मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड और उनकी मिसेस आई थी, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है ये। और आए थे तो ये सूट देख लेके आए हैं। 2 सूट है, ये लेडी सूट है, ये रीज़ी का है ये, और एक ये गुल अहमद का है, और इसके अलावा एक ये जेंट सूट है। ये कुछ चीज़ें ये यहाँ पे ये रखी हुई हैं, ये तो गिफ्ट्स हैं, तो कुछ ख़ास गिफ्ट्स हैं, ये तो मेरी बेटी को मिले हैं। अभी हम पैकिंग करने लगे हैं और ये हमारा पूरा सामान इधर पड़ा हुआ है। और ये हमारे जो शूज़ वगैरह बाई किए थे, मैंने सोचा था इनकी वीडियो बनाऊंगी, जो शॉपिंग अभी की है। और कुछ पहले वाली थी, मैंने सोचा था ये शूज़ वगैरह की शॉपिंग जो है मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और बिज़ी हो गए, कुछ गेस्ट वगैरह आ गए। यानी कि जो पैकिंग है ना वो हम करने लगे हैं, वो जो एंड पे जो करते हैं ना वो वाली। कुछ थोड़ा बहुत हमने किया है, जो सामान मुझे यहाँ पे छोड़ के जाना है। और ये सारी चीज़ें मेरी बेटी जो है ना उठा के ले आई, ये सारे सूटकेसेस वगैरह, ये सारे कपड़े और जो भी हैंग किए हुए थे, और जो भी चीज़ें भी तो स्टोर में रखी हैं, अभी दूसरे रूम में रखी हैं। तो ये सारा कुछ उठा के ले आई। मैंने मना भी किया, मैंने कहा इतना कुछ ना लेके आओ, अभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना फ़िलहाल वो हम लेके आते हैं, वो करो। लेकिन ये कि बहरहाल अब देखते हैं। तो खैर जनाब, पैकिंग भी किसी ना किसी तरह हमने कर ही ली। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ ना कि लास्ट डे तक हमारा इतना सामान जो है ना बिखरा पड़ा हो। पता नहीं इस दफ़ा हम ज़्यादा टाइम रहे हैं तो इस वजह से वो हम बाज़ार से चीज़ें वगैरह भी लाते रहे और मतलब शॉपिंग वगैरह होती रही, तो वो हम लोग स्टोर में रख देते थे, कुछ ड्राइंग रूम में, कुछ इधर उधर, थोड़ी बहुत समेट भी लेते थे। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों, मैं बेटी से भी यही कह रही थी, मैंने कहा कभी भी ऐसे नहीं हुआ ना कि हमारा इतना खलारा पड़ा हो। तो खैर वो तो हमने रात को ये डिसाइड किया, हमने कहा हम 12 बजे सो जाएंगे और सुबह 6 बजे उठेंगे और फिर उठ के बाकी पैकिंग करेंगे ना। मतलब पाकिस्तान में जो चीज़ें छोड़नी थी मुझे वो उनका ज़्यादा था, बाकी पैकिंग तो हमने कर ली थी। तो मुझे बाज़ार से भी 2 बैग लाने पड़े, मतलब जो पाकिस्तान में मैंने चीज़ें रखनी थी, और बल्कि एक्स्ट्रा बैग हमने और एक बाई किया अपने लिए। मतलब 4 बैग तो हम लेके आ सकते थे, लेकिन एक बैग हमने एक्स्ट्रा बुक करवाया था। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी, इतनी कि मैं बता नहीं सकती। कि जो हम सुबह से 6 बजे उठे हैं और फिर जैसे लगता था कि जैसे कोई मशीन चल रही है मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था बिल्कुल भी। मतलब सिर्फ वही मैं बैठी हूँ जितना मैंने बैठ के चाय पी है या मैंने बैठ के खाना खाया है, बस मैं चलते 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 बस सारा दिन यही काम रहा। और बेटी ने सेलोन भी जाना था और मैंने भी जाना था, लेकिन फिर मैंने बेटी को भेजा, मैंने कहा चलो तुम हो आओ ना। तो मैंने बस फिर सारे मतलब बाद में चीज़ें समेटी और उसने भी सारी दिन हेल्प की, और हम इतने थके हुए थे कि मतलब इसकी कोई हद ही नहीं है ना। तो खैर जनाब जैसे भी था बहरहाल जैसे तैसे हो गया काम, शुक्र है अल्लाह का। और किसी तरह हम पहुंच गए जो हमारा चेक इन वगैरह भी ठीक मतलब जल्दी हो गया था, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। पाकिस्तान एयरपोर्ट पे तो कोई मसला नहीं हुआ, और आगे प्लेन में भी अल्लाह का शुक्र है कि सफ़र आसानी से ही गुजरा, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। यही होता है ना कि कोई परेशानी वाली बात ना हो, तो खैर अल्लाह का शुक्र है। और PIA का खाने की मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा खाना होता है PIA का, और वैसे अच्छा होता है, लेकिन इस दफ़ा मुझे पता नहीं कोई नहीं उतना नहीं अच्छा लगा। मतलब खाने के बारे में कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि बहरहाल इनके जो क्रोसॉन वगैरह थे ये थोड़े से ड्राई टाइप थे और कुछ और भी चीज़ें इस टाइप की थी ना। तो खैर
बहरहाल चलो शुक्र है कि तबीयत वगैरह तो नहीं ख़राब हुई। और थकी हुई तो मैं पहले ही बहुत ज़्यादा थी ना, इतनी थकी हुई थी कि जिसकी कोई हद नहीं। और मुझे लगता है कि मैं थक के मैं बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी कि मुझे जो रास्ते की थकावट है वो भी फ़ील नहीं हो रही थी। तो खैर अल्लाह का शुक्र कर रहे थे कि चलो सब कुछ आसानी से हो गया और बाकी घर में भी चीज़ें समेट ली और सब कुछ। तो खुशी थी जाने की, मतलब ज़ाहिर है इतने 7 महीने के बाद मैं वापस हम लोग जा रहे थे, बच्चों से मिलना था और वो खुशी भी थी। लेकिन एक कुछ अजीब सी परेशानी भी थी थोड़ी सी कि अब्बू अकेले हैं। तो होता है ना, मतलब इतना टाइम रहे थे तो बहुत ज़्यादा अब्बू के साथ दिल लग गया था और ज़रा दिल उदास भी हो रहा था इस वजह से, ये सोच के कि अब्बू अकेले हैं। तो अब्बू खैर माशाल्लाह बड़ी, मतलब मेरे अब्बू माशाल्लाह बड़ी हिम्मत वाले हैं। तो वो उल्टा हमें कह रहे थे कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मतलब उनके ज़ाहिर है अब एज के हिसाब से मसाइल होते हैं, कुछ और भी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह। लेकिन ये वो लड़का है वहाँ पे वो काफ़ी केयर करता है और मामू और मुमानी है वो भी बहुत ख्याल करते हैं। लेकिन ये कि होता है ना कि कोई घर में जब हम इकट्ठे रह रहे होते हैं, अब्बू के साथ रौनक होती है, बातचीत होती है, तो उनका भी दिल लगा रहता है। तो खैर मैंने अब्बू को तसल्ली दी, मैंने कहा फ़िक्र ना करें, कोई ना कोई तो आएगा ही ना। तो मेरा था कि मैं मतलब बेटे को भेजूँगी और मेरे भाई का भी था प्रोग्राम तो, लेकिन ये कि अभी उसका मतलब जो है वो ज़रा प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी भाभी ठीक नहीं है, तो ज़रा उसके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं और अल्लाह मियां उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो खैर ये बातें सोच के परेशानी तो होती है ना कि अब्बू को छोड़ के आ रहे थे, अल्लाह मियां मेरे अब्बू को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो खैर बहरहाल ये था कि हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा और मतलब थकावट बेशक थी जो भी था, लेकिन चलो एक तसल्ली थी कि चलो सब कुछ काम इजीली हो गया। इजीली तो नहीं हो गया लेकिन चलो जो भी था, मतलब लाहौर एयरपोर्ट पे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन आगे जाके मतलब टोरंटो जब हम पहुँचे हैं ना पेयरसन एयरपोर्ट पे, वहाँ जाके जो हम जलील हुए हैं बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड ने कहा भी था कि मैं 4 घंटे वहाँ पे वेट करता रहा, मतलब एयरपोर्ट पे ना टोरंटो पहुँच के। तो यहाँ पे जब जाते हैं, ये जो जगह है यहाँ पे मैं सबसे एंड पे थी और मेरे साथ 2-3 और लोग थे, फैमिलीज़ थी जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। मतलब यहाँ से चल के जाना भी एक जो होता है ना वो बहुत ही मुश्किल काम है और पता नहीं हम कैसे पहुँचे थे। तो खैर वो तो हम किसी तरह कहते हैं ना कि पहुँच ही गए। लेकिन यहाँ आके जब हमें सामान चाहिए था तो यहाँ पे हम इतना ज़लील हुए ना जिसकी कोई हद नहीं। यानी 4 घंटे, आप सोच सकते हैं कि 4 घंटे हमने यहाँ पे वेट किया है। यानी वो लोग जो पूरी फैमिली के साथ हैं जिनके 10-10 या 12-12 सूटकेसेस थे, वो बेचारे उनके 10 सूटकेस आए हुए हैं और वो पहले आ चुके हैं जैसे भी आए हैं। अब वो 1 या 2 सूटकेसेस के लिए 4 घंटे खड़े हैं। मतलब इतना ज़्यादा हमारा तो एक भी नहीं आया ना। बहुत सारे लोग थे इस तरह हमारी तरह के जिनका एक सूटकेस भी नहीं आया। मतलब वो थोड़ी देर के लिए आते थे, फिर वो सब मतलब ऐसे खड़े हैं चुप करके। मतलब ये सब लोग बातें कर रहे थे वहाँ पे ना कि ये PIA वाले जो है ना वो ज़्यादा लोग हायर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास 4 फ़्लाइट्स आई थी और वो 10 मिनट में वो लोग अपना सामान लेके चले गए। तो ये जो पीछे से सामान मतलब जब मतलब प्लेन से उतारा जाता है तो एयरलाइन वाले वो लोग हायर करते हैं। तो ये लोग कम पैसे देने की वजह से, यानी कि हमें ज़्यादा पैसे ना देने पड़े ज़्यादा लोगों को, फिर वो हायर नहीं करते। तो इस वजह से वो सामान इतना आहिस्ता आ रहा था जिसकी कोई हद नहीं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और हम तो खैर जो थके हुए थे या जो मेरे बुरे हालात हुए, मतलब मैं कहती हूँ कि मैं पूरा टाइम, मैंने सुबह 6 बजे से उठ के मैं जहाज़ में आके बैठी हूँ और मैं इतनी थकी हुई थी कि मेरे मतलब हालात इतने मेरे ख़राब थे। मैं फिर प्लेन में भी मैं सफ़र किया, मैं नहीं इतना थकी जितना मैं 4 घंटे वहाँ पे वेट करते थकी हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन उन माओं को देख के हो रही थी कि जो बेचारी कभी वो अपना सूटकेस देखने जा रही हैं और कभी वो अपना बच्चा ढूंढ रही हैं। वो बच्चे थे वो बेचारे इधर उधर मतलब फिर रहे थे और वो भूख से रो रहे हैं और वो मतलब इतनी मुझे उनको देख के मतलब परेशानी हो रही थी ना जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब काबिल रहम हालत थी उनकी भी और हमारी भी। खैर जी, मेरी वीडियो यहीं तक है। अल्लाह हाफ़िज़।